इमरान खान साहब से रात गई मुलाकात हुई, ऐसा क्या वहाँ मतलब खान साहब कहना चाह रहे थे, क्या मामला थे? खान साहब गुस्से में भी थे। मरियम बीबी के हवाले से उन्होंने बात की, उनका लग ये रहा है कि मरियम बीबी को ना आइन और कानून का पता है और फ्री एंड फेयर के तो उन्हें पूरे स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। बहुत सख्त लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेगैरती लफ्ज इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। तुर्की में जल्जले की वजह से पाकिस्तान के इलेक्शन आपने मुलतवी कर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आपके सामने आया हूं। अभी गुज़श्ता रात जो है वो इमरान खान साहब ने रात गए चंद एंकर्स बुलाए हैं अपने घर ज़मान पार्क में। ऐसी क्या बात की है, ऐसा क्या लाया अमल उनको दिया है? हमारे साथ एक एंकर मौजूद है, उनमें से एक वो सीनियर एंकर भी हैं और वो उनकी इमरान खान साहब से रात गए मुलाकात हुई। उनको बुलाया, रात को मैसेज आता है कि ज़मान पार्क पहुंचो, ये ज़मान पार्क इमरान खान से मिलने गए चले। ऐसा क्या वहाँ मतलब खान साहब कहना चाह रहे थे, क्या मामला था, क्या लाया मैंने? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ उमर ताज गोंदा साहब मौजूद है। गोंदा साहब पहले तो ये बताएं कि क्या किस टाइम मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्या कर रहे थे उसमें? नहीं, कोई ऐसी मैसेज भी नहीं है। आमतौर पर मुलाकातें पहले भी होती हैं तो वो पीटीए की जानिब से जारी बात है, वो कहते हैं जी खान साहब मिलना चाहते हैं आपसे। वहाँ पे लाहे अमल उन्होंने हमें क्या देना था, मौक़िफ़ अपना देना था। उसकी वजह ये है कि उस दिन तक इमरान खान की तकरीर टीवी पे नहीं दिखाई जा रही थी। तो जारी बात है हमें तो फिर आप नहीं रोक सकते ना, तो हम तो दिखा रहे थे। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना था। तो खान साहब गुस्से में भी थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी हमने सवाल उनके सामने रखे, बहुत सवालों के उन्होंने जवाब दिए और हमने भी खुल के सवाल किए, उन्होंने खुल के जवाब दिए। बाकी लाहे अमल जारी बात है, उनका हक है अपना मौक़िफ़ देना और हमारा हक है सवाल करना, इससे आगे कुछ भी नहीं था। क्या बात हुई, क्या मौक़िफ़ उन्होंने दिया, खुल के बताया ना। मतलब मैसेज आता है, पहुंचते हैं वहाँ क्या बात हुई, किस सवाल से? मुलाकातें होती हैं। कल साफ़ी भी तो मिले, दूसरे सीनियर साफ़ी शामी साहब थे, जिसमें सोहेल बड़ाई साहब थे। तो मैसेज इस तरह का कोई नहीं था। हम कोई नाद अल्लाह माफ़ करें इंडिया से थे, तो ये एक रूटीन की मुलाकात होती है और ना कोई खान साहब से हमारी पहली मुलाकात थी। पहले भी मुलाकातें होती, लेकिन डिजिटल जर्नलिस्ट जो है उनकी मुलाकात थी। बातें बहुत सारी हुई, इलेक्शन के हवाले से बातें हुई कि अगर इलेक्शन होता है या नहीं होता। तो मैंने खान साहब ये सवाल पूछा कि आप चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, अगर अब भी इलेक्शन ना हुआ तो क्या करेंगे? खान साहब ने कहा अब मसला सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती तो फिर कौन इस मुल्क में फैसले पे इंप्लीमेंट करवा सकता है? मरियम बीबी के हवाले से उन्होंने बात की, उनका लग ये रहा है कि मरियम बीबी को ना आइन और कानून का पता है और फ्री एंड फेयर के तो उन्हें पूरे स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। इलेक्शन लड़ना तो फ्री एंड फेयर बहुत दूर की बात है। फिर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज किए, झूठों की मलका जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया। IG के बारे में बहुत गुस्से में थे, बहुत सख्त लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेगैरती लफ्ज इस्तेमाल किया था, हमारे सामने भी इस्तेमाल किया। और उसके बाद बहुत सारे सवाल एस्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिक थे। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं, कहा जा रहा है कि आपने आर्मी चीफ की तैनाती पर रुकावट डाली है, आपको माफी नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई रुकावट नहीं डाली। रुकावट डालनी होती तो सदर पाकिस्तान सिर्फ इतना ही कह देते कि वो 27 को रिटायर हो गया, मैं नोटिफाई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं वज़ीर आज़म का इस्तेकाक को मानता हूँ और बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने उस नोटिफिकेशन जो है उसको आगे चलवाया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ अभी भी मुलाकातों के हवाले से उन्होंने तरदीद की, तस्दीक की। उनका कहना था जी राइट नाउ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही। ये उनके अल्फाज है जो उन्होंने हमारे सामने बोले। ये भी कहा उन्होंने कि इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर हुकूमत हमारी आती है। उन्होंने कहा थी, उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा जिन लोगों ने मेरे घर पे ऑपरेशन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके घर में भी बहन बेटियां हैं और अगर आपके घर में मर्द ना हो तो क्या आपके घर में ऐसा कैसा महसूस होगा? हमारे सामने नहीं कहा, कल अरब मीडिया को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जिन्होंने मेरे कत्ल की साजिश की है मैं उनका मुहासबा, उनकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। हमारे सामने बात नहीं की। अच्छा, और ये बता दें कि अभी खान साहब जो हैं वो ऑल पाकिस्तान पार्टीज की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जो पहले वहाँ बैठना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते। बात नहीं है, आपको याद होगा जब कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पेशावर वाक़े के बाद बुलाई थी तो तहरीक इंसाफ ने कहा था हम शिरकत करेंगे। उस वक्त भी कहा था हुकूमत, फिर वो पता चला जी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं टर्की, फिर पता चला नहीं जा रहे, तो उसके बाद वो हवा होगी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी कहा था कि हम तैयार हैं। देखें रात को भी परवेज खटक साहब ये कह रहे थे, तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि हम बात नहीं करेंगे। खान साहब ने उस दिन भी कहा मैं बात के लिए तैयार हूँ, 1 पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन। मुज़ाकरात अब लफ्ज ये हो रहा है, पहले यही कहते थे कि एक बात पे हम नहीं, रात को भी उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा हमने इलेक्शन पे बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं। फवाद चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसर्रज शकीमा थी, परवेज खटक थे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन पे बात करेंगे, इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं होगी।
यानी कि इसके अलावा फिर इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बात करेंगे, ये बात कर सकते हैं एक साथ सारे इलेक्शन कराओ, ये उसके अलावा नहीं नहीं तो होगा। अगर ये जितने केसेस पे केसेस हुए जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलना खास आपको इलेक्शन का। आपको लगता है अगर ऐसा होता तो करवा लें इलेक्शन? करारदाद भी तो आ गई। करारदाद का फैसला बाद में होगा। आपने करारदाद सिर्फ सुनी है, आपने चीफ जस्टिस का थोड़ी देर पहले रिमार्क्स नहीं सुने? चीफ जस्टिस ज्यादा सुपीरियर है या पार्लियामेंट? नहीं, उसमें कुछ बातें हैं। पार्लियामेंट कैसे सुप्रीम है? पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीकर बैठा हुआ था, उसने कहा मैं ये रूलिंग उड़ा रहा हूँ। तो क्या अब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी उस वक्त आपने मान ली थी? जो गलत काम है सुप्रीमेसी नहीं, उसमें फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। क्या उस चीफ जस्टिस का वो फैसला आपको मंजूर था वोटिंग करवाने वाला? और अब करारदाद आ गई तो आपको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अपनी जगह पे है। क्या इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है, तो पार्लियामेंट अगर कल को कहे इमरान खान वज़ीर आज़म बनके मेरे ऊपर ये केस मैं माफ करूँ, तो आप उसको मान लेंगे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है? ऐसे नहीं होता। जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ अकाउंटेबिलिटी के इदारे होते हैं। आप इलेक्शन अगर आपने मुलतवी करने की करारदाद मंजूर करनी है, पाकिस्तान में जंगी सूरत हाल है, जंग लगी हुई है पाकिस्तान, खाना जंगी तो है। कहाँ पे हो रही है? अभी आप देख रहे हैं किस तरह की बहुत खराब है। इस लाहौर शहर में PSL हुआ, हो गया, कैसे हो गया? पीटीआई कारकुनान जहाँ पुलिस देखती नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या पुलिस वालों के ऑफिस जाके हमला हुआ या पुलिस वाले आए, ऑपरेशन हुआ, फिर आगे से हुआ? एक बात। दूसरी बात, हाँ अभी मैंने एक खूबसूरत जुमला पढ़ा कि तुर्की में जलजले की वजह से पाकिस्तान के इलेक्शन आपने मुलतवी करते हैं, तो वो जरूर कर लीजिए। अच्छा, वैसे अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर अच्छा, मेरा सवाल ये नहीं है, ये जैन आपका मेरा हम सब का अगर मगर नहीं है। इलेक्शन आइन कहता है असेंबली टूटेगी, इलेक्शन होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आई तहरीक अदम एतमाद तो वोटिंग होगी, इमरान खान पसंद करे ना करे वोटिंग होगी। इलेक्शन डिबेट ये होनी चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा कि नहीं होगा। मुझे ये बताइए कौन सा मुल्क है जहां पे क्या आइन बनाने वालों को नहीं पता है कि असेंबली किसी वक्त क्या ये लिखा हुआ है कि नहीं असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जिस तरह तहरीक अदम एतमाद में लिखा हुआ था ना जनाब कि आएगा, तो ये असेंबली का इख्तियार है, ये सूबे का इख्तियार है, जिस वक्त चाहे वो डिसॉल्व कर दे। और क्या वो ये कह रहे हैं डिसॉल्व करके कि हम अब खुद वजीर आला बनना चाह रहे हैं? इलेक्शन करवाने का मकसद क्या है असेंबली डिसॉल्व करने का? कि अवाम के पास जाना है, अवाम का हक राय दही। तो आप अवाम का हक मारना चाहते हैं? आप पंजाब के लोगों को महरूम रखना चाहते हैं? अच्छा, आप एंकर हैं, सहाफी भी हैं, क्या एक सहाफी को किसी जमात का बायस्ड होकर रहना, मतलब आप समझते हैं कि सहाफत का ये मसला ही नहीं है यहाँ पे? आप भी हैं, इमरान रियाज खान साहब भी, सारे एक ही तरफ की बात करते हैं, दोनों तरफ क्यों नहीं? सुने ना, इमरान खान अगर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग ना करवाए और मैं उस वक्त पूरी PDM ये कहे कि वोटिंग करवानी है, इतवार वाले रोज अदालत खुल जाए, तो मुझे आप ये कहेंगे कि मैं नून लीग का एजेंडा परसू कर रहा हूं, या मुझे आप ये कहेंगे कि आईन और कानून का एजेंडा परसू कर रहा हूं? अगर दुनिया जहान के अंदर हुकूमत को सवाल किया जाता है या अपोजिशन को सवाल किया जाता है? किसको सवाल किया जाता है? आप कहते हैं जी आप अपोजिशन की बात क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं हुकूमत को सवाल क्यों कर रहे हो? चूंकि अपोजिशन सवाल कर रही है तो आप यही सवाल कर रहे हो। तो इसका मतलब है दुनिया में सहाफत, ये पाकिस्तान की नेक तारीफ आई है कि गवर्नमेंट की सहाफत करनी है, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर आपने चलना है, भाई सवाल करना है। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा बताओ ना? मैं देखेंगे जब हुकूमत बदलती है तब ठीक है, बिल्कुल सवाल करना है। देखिए हम सवाल करेंगे ऑपोजिशन में, जब भी हो ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन के अंदर हो, आपने सवाल ऑपोजिशन वाले सवाल कर रहा है क्योंकि वो आवाम की राय है और वो माइनॉरिटी में होते हैं। मुझे बताएं कि सर मुल्क में ऑपोजिशन की कौन सी जमात है? अभी तक तो कोई नहीं, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ। ठीक है जी, आप चाहते हैं जो 13, 14, 15 जमातें हुकूमत के अंदर बैठी उनका एजेंडा परसू किया जाए? अवाम का सवाल किस तरह? उसमें भी ऑपोजिशन बैठी है। कौन सी ऑपोजिशन बैठी? राजा रियाज ऑपोजिशन है। वही मैं ना, राजा रियाज ने, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, राजा रियाज ने किस जमात पे इलेक्शन टिकट पे इलेक्शन लड़ना है? पाकिस्तान अभी तो नहीं, किस पे लड़ना है आपको पता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो वो उनकी ऑपोजिशन करेंगे। लेकिन अभी तो वो मुनहरफ हुए हैं ना। हाय हाय सुभान अल्लाह, यानी आपको भी पता है यहाँ खड़े होके कि उसने किसकी टिकट पे इलेक्शन लड़ना है और आप मुझे कह रहे हैं वो ऑपोजिशन है। ये दुनिया, और आपको पता है मरियम नवाज ने फैसलाबाद में जलसा किया, जलसे के ऑर्गेनाइजर कौन थे? आप उसको ऑपोजिशन कह रहे हैं? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, किससे मजाक कर रहे हैं? नहीं, बड़ी वैसे कहाँ तक नजर है आपकी? मजाक कर रहे हैं ना कौम के साथ, ना करें। बताएं वो ऑपोजिशन नहीं है, वो बताएं फील्डिंग लगाई हुई है, ये बात। अगर वो भी नहीं कर सकते, यानी कि कल ऑपोजिशन लीडर पता क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाए। तहरीक इंसाफ को ये कौन कह रहा है? साबिक वजीर आजम के घर ये इतना सारा, क्या इसको जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राजा रियाज आपको ऑपोजिशन लग रही है? अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मईशत इस वक्त पाकिस्तान की बहुत जो है कशमकश का शिकार है। और ठीक है, मईशत बड़ी शानदार है। मईशत पिछले साल बहुत खराब थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था चूंकि उस वक्त हमने रियासत बचानी थी ना, जब 6% तरक्की करती मईशत थी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। अब तो शानदार है मईशत, बिल्कुल बेहतरीन। अब भी हालात अच्छा, आप नहीं बहुत शानदार नहीं, हम बड़ा संजीदा नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में अभी मार्च चल रहा है, मार्च 2022 में मईशत ज्यादा खराब थी या मार्च 2023 में ज्यादा खराब है? बहुत ज्यादा।
तो ये सारे हालात जो है, कौन जिम्मेदार है इसका? instability- इसका कौन जिम्मेदार है? इंस्टेबिलिटी कैसे आती है? अभी जो एक जमात की तरफ से भी हंगामा, दूसरी तरफ नहीं, से नहीं। भी ये हो रहा है, अवाम क्या हंगामा राई किया है? दोनों तरफ से ये हो रहा है कि अवाम से रुजू करना। आप क्या समझते हैं कि जमातों को नहीं साथ बैठ के अच्छा, बात करनी मुझे चाहिए? ये मुज़ाकरात बताइए- इमरान खान साहब को मुझे करने ये चाहिए बताइए- कि नहीं? सुने, सिर्फ हाँ या ना मैं बताता हूँ, मुझे बताइए, क्या इमरान खान ने फौज को मार्शल लॉ लगाने की दावत दी है? इमरान खान क्या कह रहा है? इलेक्शन, क्या कह रहा है? अवाम से रुजू, जलसा, रैली, सियासी अमल है, सियासी अमल है। काम तो इमरान खान ने भी क्या अपने इंतकाम दौरे किया? हुकूमत ने हर वक्त एक ही बात है, इन चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। शेख रशीद को मेरे शेख रशीद जैसा सियासतदान मुझे ना मिले, वो भी साथ है। अभी वो ज़ियाउल हक साहब के बेटे आए हैं, पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक तो है। जिया की कब्र पे खड़े होकर किसी ने कहा था, मैं रूहानी बेटा हूँ जियाउल हक का और मैं उसके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। किसने कहा था? किसने कहा था? हिदायत तो कभी भी आ सकती है। हाँ, अच्छा, उसको हिदायत आ सकती है और इनको हिदायत नहीं आ सकती। ये तो बाप नहीं ना बदल सुने सकते। ना, वो तो सुने ना, रूहानी सुने तो ना, बदल सुने, भी अगर वो बदल रूहानी है, चलें, आप नवाज शरीफ ने आज तक इस बात के ऊपर माफी मांगी है? नहीं। मैं नवाज शरीफ की कैसे बात कैसा नहीं कर- कमाल है, जरा सुने जनाब। मैं जियाउल हक का रूहानी, जियाउल हक का रूहानी बेटा, हम जियाउल हक का रूहानी बेटा और भुट्टो का दामाद और नवासा और भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने वाले मुफ्ती महमूद के बेटे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुज़ाकरात करने चाहिए कि करने नहीं? चाहिए, सियासतदानों को बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। ये रवैया ठीक है, हाँ, खान नहीं, साहब। सियासत को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, खुल के खेले, अच्छे रूल्स के साथ खेले, ये तो मैं मानता हूं। ये थी आज की बड़ी सनसनीखेज बातें जो मैंने गोंदल साहब पहले तो इन्होंने मानने पे नहीं आ रहे थे, बड़ी रूटीन की बातें थी, लेकिन अंदर की बातें निकल ही आई। ठीक है, बड़ा मजा आया इनके साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेजबान ज़हन आसिफ को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।